तो मन लगाए और फिर कहिए प्रीति कीजिए किससे, कर करुवासों ब्रज वीथिन दीजय सोहनी। और निवेदन में ये कर रहा था कि ये जो रज की उपासना है यही रस की उपासना है, रस की उपासना रज की उपासना है। रज छाणे रज पाइए, और फिर कह रहे रज पाए रज जाए। यदि वृंदावन की रज का सेवन करना आपको आ गया, इस परमौषधि का सेवन करना यदि आपको आ गया, तो बोले फिर रज जाए, फिर वो रजोगुण। गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहर रघुबीर ही भजही भजहु जई संत। भजन से विमुख कराने वाला कौन है? रजोगुण है। सबसे अधिक जीवन पर जो प्रभाव होता है वो रजोगुण का होता है। ये जो कई बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया जाता है कि सात्विक जीवन हो आपका, पवित्र जीवन हो आपका। देखो 3 गुण हैं, 3 गुणों से संसार बना है, 3 गुणों से आप हम बने हैं। भीतर बाहर त्रिगुण का ही पसारा है। किसी में तमोगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में सत्वगुण अधिक होता है। यदि आप चाहते हैं कि रजोगुण कम और तमोगुण नाम मात्र का जीवन में रह जाए, तो इसके लिए ऐसी जीवन शैली हो कि हमारा सत्वगुण बढ़े। पहले सत्वगुण बढ़ेगा। त्रिगुणातीत होने से पहले सत्वगुण बहुल जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में सत्वगुण की अधिकता हो। आपको देखकर किसी को पवित्र अनुभूति हो। आपकी सात्विकता देखकर किसी के जीवन में, किसी के मन में निर्मलता और पवित्रता का संचार हो जाए। इसलिए रज छाणे रज पाई, बड़ी सावधानी से समझने का ये विषय है। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, तिय के तन को भाव धरी सेवा हित श्रृंगार। वो श्रृंगार किसका करना है? तन का नहीं करना है, अपने भाव देह का श्रृंगार करना है। राधा वल्लभ लाल का ब्याहुला होता है, और मैं देखता हूं वहां सामने बैठे जो लोग होते हैं, उनको न तो श्री जी के रूप से कोई अर्थ है, न वाणी से उनको कोई लेना देना है। अपना श्रृंगार किया और पानी की एक बोतल लेकर सामने जाकर बैठ गए। और आजकल तो एक और करतूत वहां पर देखी जाती है, अब फोन लेकर और वहीं पर बैठे बैठे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं श्री जी के सन्मुख। मैं आपसे अभी यही तो कह रहा था, भाई मानो तो सब कुछ है और न मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो राधा वल्लभ लाल सन्मुख है। देखकर दुख तो होता है कि कैसे तिल तिल करके मर्यादाओं का ह्रास हो रहा है। मंदिर के प्रांगण में जब ये सब घटते देखा जाता है तो मन को दुख होता है। श्री जी के सन्मुख आप देखिए, शायद वो पुराना बोर्ड अब तो हट गया होगा मंदिर के द्वार से, पर पहले लिखा रहता था कि पीनस छाता करछड़ी, और ऐसी कुछ बात लिखी रहती थी वहां पर। और बोले जो ऐसा करके श्री जी के सन्मुख आए, बोले नरक कीट सो होएगो भले होए भूपाल। चतुर्भुज दास जी ने तो द्वादश यश में पूरा का पूरा एक प्रसंग लिखा, कैसे श्री जी के सन्मुख जाना चाहिए, कैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए। और मंदिर में जब ये सब देखा जाता है तो क्या मन में विचार आता है? बस एक ही आता है, भाई भूता काल गति क्रमेण वलिना है दैव तुभ्यम नमा। समय की गति है। इसीलिए तो वस्तु के सर्वथा निकट होकर भी हम वस्तु से दूर हैं। इसी को कहते हैं जल बीच मीन प्यासी, सुन सुन आवत हासी। और भाई समय ऐसा है, किसी को सुधारने की बात तो अपन नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना अवश्य प्रयास किया जाता है कि अपना जीवन मर्यादित रहे। देखो मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, कोई भी साधन आपको प्रभु के चरणों तक ले जाने में समर्थ नहीं है। प्रभु के चरणों के निकट कभी ले जाएगा तो गुरु का संकल्प ही आपकी बाह पकड़ के ले जाएगा। इसीलिए आचार्यों की बात जो है उसी में मन देना है। कौन क्या करता है इससे हमारा कोई अर्थ नहीं। कुछ अनुचित होता दिखे तो शास्त्र 2 आज्ञा करता है। अगर आपको कुछ अनुचित होता दिखाई पड़ता है ना, 2 आज्ञा शास्त्र करता है। आप समर्थ हैं तो उसको होते हुए रोकिए, नहीं तो वहां से उठकर चल दीजिए। खड़े मत रहिए, देखिए मत, उसमें अपनी मौन सम्मति मत दीजिए। कहते हैं कि उस दिन उस द्यूत सभा में बहुत लोग ऐसे भी थे जो ये नहीं होने देना चाहते थे। बहुत लोग उसमें ऐसे थे जो नहीं होने देना चाहते थे ये कुकृत्य। लेकिन जब दुर्योधन ने
द्रुपद सुता को विवसना करने का आदेश दिया तो वो मौन होकर वहां पर बैठे रहे, और भगवान ने कहा जिन्होंने मौन होकर तुम्हारा अपमान देखा है वो सब के सब दंड के पात्र हैं, उन सबको दंड दिया जाएगा, उठकर चले जाना चाहिए था, वहां बैठे क्यों रहे, ये अनीति होते हुए देखी क्यों। आज देखा जाता है वृंदावन में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, बोले शोभा यात्रा निकल रही है। जिस वृंदावन की भूमि पर श्री ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, क्योंकि प्रियाजू की चरण रज है, ये वो भूमि है जिस पर 3 लोक का अधिपति नंगे पांव चलता है, वहां पर आदमी सवारी में बैठकर चल रहा है, छत्र चमर धारण कराए। देखो कोई करता हो करे, पर ये हमारी रीति नहीं है, ये हमारे आचार्यों का मार्ग नहीं है। हमारे आचार्यों ने तो वृंदावन की रज को अपने प्राण के समान जानकर मानकर इसका सेवन किया है, इसका आराधन किया है। महाप्रभु श्री विठल दास जी को पत्र लिखते हैं तो क्या कहते हैं, श्याम बंदिनी बिहार चंदन लेनो, वृंदावन की रज भेजी है, और उस रज को कहते क्या है, श्याम बंदिनी। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, परमाद्भुत वैभवाया। और इसका सर्वाद्भुत वैभव क्या है कि ये अस्मदादि जीवों को, मैले कुचैले विषय वासना से ग्रस्त जीवों को, त्रिताप से तप्त जीवों को वो रसानुभूति कराने में सक्षम है, समर्थ है। यही इस रज का अद्भुत वैभव है। आप बड़े आदमी बनकर मंदिर जाते हो, आप सेठ साहूकार बनकर मंदिर जाते हो, आप अपनी नाम कीर्ति अपने सर पर ढोकर मंदिर जाते हो, ये प्रभु के सन्मुख जाने की विधि नहीं है। शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि चक्रवर्ती सम्राट हो, लेकिन अगर श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा तो अपना मुकुट उतार कर जाएगा। ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा सकता है मुकुट धारण करके। अरे आज तक भी महाराज जी, जब मंदिर में कभी रास लीला के स्वरूप आते हैं श्री जी के सन्मुख, तो यदि सन्मुख कोई मुकुट चंद्रिका धारण करके, यद्यपि वो प्रभु का ही स्वरूप है, लेकिन पहले श्री जी को पर्दा किया जाता है। ये मर्यादा है, क्योंकि जिनके सन्मुख हम खड़े हैं वो कौन है, जिसकी स्तुति महाप्रभु ये कहकर करते हैं, ये ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। तो जैसे मैं आपको कह रहा था भाई, मानो तो वस्तु यही है, प्रगट है। और कबीर तो कहता है भाई, यहां मिला तो वहां मिलेगा, अबहू मिला तो तबहू मिलेगा। जिसे इस वृंदावन में रसानुभूति नहीं हुई, वो इसके बाद कौन से निकुंज में जाएगा खबर नहीं। अरे प्रिया प्रीतम प्रकट है, जमुना जी की धारा प्रकट है, वृंदावन की रज प्रकट है, और ध्रुवदास जी की वाणी इस प्रकट होने का प्रमाण दे रही है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। महाप्रभु के श्यामा श्याम इस भूतल पर प्रकट है, तभी तो महाप्रभु कहने चिर जीवो भूतल ये जोरी। उनका यश प्रकट है, आचार्यों का सिद्धांत प्रकट है। कुछ नहीं है तो क्या नहीं है, हमारे पास अपने मन को उसमें लगाने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मन लगाए, प्रीति कीजिए कर करु वासों, और ब्रजवीथिन दीजे सोहनी। और ये 2 बात कहकर श्री स्वामी जी महाराज अनन्य भाव से वृंदावन की रज के सेवन की आज्ञा देते हैं। कर करु वासों। भगवत रसिक देव कहते हैं, परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, जाको पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। जाको पिए हिये में आवे मोहन राधा। अब बताइए, ये रज का परमाद्भुत वैभव हुआ कि नहीं हुआ? परम पावन करुआ को पानी, और जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। वृंदावन से अन्यत्र कहीं चर्चा होती तो मैं नहीं कहता, पर ये तो वृंदावन धाम है, और हम तो भाई रज रानी की कृपा ही मना रहे हैं। कि मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, हमारे जीवन में साधन के नाम पे तो स भी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
साधन के नाम पे तो स भी नहीं है, लेकिन इन संतों की कृपा से इन संतों की बात में मन लग गया। कुछ एक बातें जीवन में आ गई और उन बातों का मैं अद्भुत प्रताप और प्रसाद अपने जीवन में देखता हूं। बहुत साल पहले बस एक संत ने कहा था, प्रसादी करुआ दिया और बोले बेटा बस इसे नहीं छोड़ना। महाराज जी को शायद स्मरण है कि नहीं है कि एक बार करुआ टूट गया, मैं अपने जन्म स्थान में था और शायद ये गर्मी के दिन थे, कोई व्यवस्था थी नहीं, तो महाराज जी ने कृपा करके टटिया स्थान से करुआ मंगाकर मेरे पास में भेजा। देखने में क्या है, कुछ भी नहीं है, पर मानो अनुभव करो तो भाई ये बड़ी अद्भुत बात है। यही वृंदावन की रज का परमाद्भुत वैभव है कि जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। आप रज का सेवन करिए, धीरे धीरे रज में आपकी निष्ठा होगी और जैसी आपकी निष्ठा परिपक्व होगी रज अपना रस प्रकट करेगी। देखो नंददास जी अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। बिना अधिकार प्राप्त हुए ये वृंदावन सूझता नहीं। एक होता है दिखना, एक होता है सूझना। अधिकारी के सन्मुख वृंदावन अपने उस रस स्वरूप को, अपने उस नित्य स्वरूप को, अपने उस सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट करता है। और मैं ये नहीं कहूंगा आज भी करता है, ये कहने से संशय उत्पन्न होता है। आज क्या, किसी भी युग में किसी भी काल में अधिकारी वस्तु प्राप्त करता है। हमें अधिकार प्राप्त करना है, और वो अधिकार कैसे है? रज में रज हुए बिना वो अधिकार नहीं मिलता। देखो ये अधिकार शब्द जो है ना, ये मन चित्त की वृत्ति को कहीं और ले जाता है। अधिकार शब्द जो है कहते ही मन चित्त की वृत्ति कहीं और जाती है, पर यहां जो अधिकार है वो कैसा है? यहां तो सेवा का अधिकार है। रज में रज हुए बिना ये अधिकार नहीं मिलता। तो कहते हैं कि तन मन को यदि रज का सेवन कराना है तो पहले प्रीति कीजिए कर करुआसों, अर्थात ये एक दृढ़ निष्ठा हो कि भाई जब जल ग्रहण करेंगे तो वृंदावन की रज के आश्रय से ही ग्रहण करेंगे। आपको एक और बात बताता हूं कि जो सबसे अधिक दोष आता है ना भीतर, भोजन से भी अधिक दोष जो होता है वो जल का होता है। आपने सुना होगा, ऐसी कहावत है, लोग कह देते, बोले उस व्यक्ति को लगता है अमुक स्थान का पानी लग गया है, ऐसा कह देते हैं ना। बोले क्या हुआ है इसे? बोले इसे लगता है यहां का पानी लग गया है। ऐसा नहीं कहते भोजन लग गया, बोले पानी लग गया। जल में दोष है, क्योंकि जल के भीतर किसी भी भाव का, किसी भी तरंग की स्मृति बनाए रखने की सर्वाधिक शक्ति होती है। एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल के जल को वामन भगवान के चरण के अंगुष्ठ को धोने का सौभाग्य मिला, वो जल आज तक गंगा जी के नाम से प्रकट है। वो ब्रह्म द्रव्य है। उसे एक बार प्रभु का चरण संस्पर्श प्राप्त हुआ, एक बार ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल की धारा डाली और वो चरण की जो धोवन है वो गंगा जी के नाम से प्रकट हुई। आज तक, युग कब की घटना है ये? सत्य युग में ये घटना घटी। युग युगांतर के बाद भी आज भी गंगा जल को वो स्मरण है। वैज्ञानिक लोग खोजते रहते हैं लेबोरेटरी में ले जाकर, क्यों गंगा जल में ऐसा नहीं होता, क्यों गंगा जल विकृत नहीं होता, क्यों गंगा जल दूषित नहीं होता। अरे गंगा जल सतत नारायण के चरण कमलों का स्मरण करता है, इसीलिए दूषित नहीं हो। उसके पास वो स्मृति है। जल के पास सर्वाधिक शक्ति होती है। आप पुराने समय में कभी देखो, टेलीविजन पर किसी नाटक में भी देखो, तो ऋषि लोग अपने पास कमंडल में जल भर कर रखते हैं। फिर वो जल जो है वो उनके तप से पूत हो जाता है, तपपूत जल हो जाता है। किसी को आशीर्वाद देना है तो भी जल छिड़क देंगे, श्राप देते तो भी जल छिड़क देते थे। वो जल तपपूत हो गया है। और अगर कोई डॉक्टर बैठा हो यहाँ पर तो वो तो ये जानता ही होगा, और नहीं तो आप और मैं भी जानते ही भाई, हमारे शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा है वो किसकी है? जल की है। जल की शुद्धि होना आवश्यक है। इसीलिए ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जल हूं भूल ना पीजिए बिन लीन है निज नाम। तो हमारे आचार्यों ने एक व्यवस्था की कि जिससे हमारा जो शरीर है वो भीतर बाहर से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, इस रस भजन के अनुकूल अनुरूप हो जाए। तो व्यवस्था बनाई, बोले रज का आश्रय लीजिए। ये रज तन मन प्राणों को पावन करने वाली है। तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं पितु मात तजऊं कछु सोच न हानि, पर श्री ब्रिज की रज नाहि तजे मोहे हो न तजो करुआ को पानी, हो न तजो करुआ को पानी।
और भाई यहाँ तो ये बात मैं आपको इतना बल देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपने जीवन में मैंने इसका चमत्कार देखा है। कुछ भी साधन ना हो, कोई भजन साधन नहीं है, लेकिन करुआ का जल है, मन में यह निष्ठा है कि बस करुआ का ही जल ग्रहण करना है, रज को नहीं छोड़ेंगे, रज का आश्रय न छूटे। ये भाव परिणाम लाता है, इस भाव का कुछ प्रसाद मिलता है जीवन में। इसीलिए स्वामी जी ने कुछ ना कहकर ये करुआ शब्द का प्रयोग किया। ये जो मैंने आपको कारण बताया, ये तो खैर एक वैज्ञानिक कारण है, कभी कभी मन कारण पूछ लेता है, पर भाव की दृष्टि से क्या है, रज का अनन्य आश्रय है, वृंदावन की रज का आश्रय ना छूटे। और फिर कह रहे हैं ब्रज वीथिन दीजे सोहिनी, जो जल जाएगा वो भीतर से पवित्र करेगा। और जो कुंज कुंज में सोहनी लगाने की सेवा है, ये आपके तन को, आपके गात को, इस रोम रोम को पवित्र करने वाली है। भोली सखी ने तो पूरा का पूरा पद लिखा है, रेमन नवल निकुंज की सुमिर सोहनी प्रात। सोहनी महिमा लिखिए। महाप्रभु कहते हैं ना, कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। कब हे स्वामिनी, कब मैं आपके कुंज भवन में ये सोनी देने की सेवा करूंगी। और कुछ विद्वान लोग तो ये भी अर्थ लगाते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ है कि हे स्वामिनी, कब मैं आपकी सहचरी के हाथ में सुशोभित होने वाली सोहनी बनूंगी, कब मैं ही आपकी सोहनी बनूं। क्योंकि सोहनी का भाग्य बड़ा ऊंचा है भाई। जो रज ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है, वो उस सोहनी से सदा लिपटी रहती है। कभी कभी अवसर मिला तो हम उस सोहनी महिमा की चर्चा अवश्य करेंगे। बड़ा बड़ा प्यारा, बड़ा मधुर भाव भोली सखी ने लिखा है। तू मन लगाए, कहिए, मन लगाए प्रीति कीजे कर करुवासो, ब्रज वीथिन दीजे सोहनी। वृंदावन सो वन उपवन सो, वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंजमाल हथ पोहनी, गुंजमाल हथ पोहनी। तो कहने प्रीत कीजिए कैसे, सबसे पहले वृंदावन की रज से। रज से कैसे, भीतर बाहर से। रज ही है जो भीतर बाहर से निर्मल करेगी, पवित्र करेगी, भजन के योग्य बनाएगी। और फिर कह रहे कैसे, किससे प्रीति करिए, वृंदावन सो वन उपवन सो, यहाँ की कुंज कुंज से। मैं कई बार आपको अवसर मिलता है तो निवेदन करता हूं, आप समर्थ हो तो भाई वृंदावन की रज रूख की सेवा करो। श्री जी को, प्रियालाल को, प्रिया प्रीतम को अगर सर्वाधिक सुख होता है तो वृंदावन की तरुलताओं का दर्शन करके होता है। ये वृंदावन की वास्तविक सेवा है कि यहाँ के रजरूख की सेवा हो। हरे भरे लता द्रुम बेली वल्लरियां देखकर प्रियालाल के मन में प्रसन्नता का संचार होता है। हम वृंदावन शतलीला का पाठ करते हैं, गान करते हैं तो कहते हैं ना, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडलीला, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसा। और कुछ नहीं तो भाई जहाँ रहते हो वहाँ तो कम से कम आपका घर जो है, आप कहते हो भाई श्री जी का घर है, श्री जी के घर में हम रहते हैं, तो श्री जी के घर में लता पता तो होनी चाहिए। जहाँ आप रहते हो दो लता, लेकिन इस भाव से कि ये लता ऐसी फले फूले कि इसको देखकर प्रिया प्रीतम को सुख हो। इस प्रकार तरुलता की सेवा ये वृंदावन की वास्तविक सेवा है। वही श्री स्वामी जी आज्ञा करें, वृंदावन सो वन उपवन सो और गुंजमाल हथ पोहनी, और यहाँ की गुंजा लेकर अपने हाथ से माला पिरोकर और कभी कभी अपने इष्ट आराध्य का श्रृंगार करिए, उन्हें लाड लड़ाइए। कह रहे भाई रस रीति तो यही है, रस भजन तो यही है। प्रीत कीजे कर करवासो और ब्रज वीथिन दीजे सोहनी। अब आज भाई कुंज नहीं है तो कुंज में सोहनी की सेवा भी कैसे हो। महाप्रभु ने तो कहा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। अब कुंज भवन का ही दर्शन नहीं होता, अब तो आपके हमारे भवनों के दर्शन होते हैं यहाँ।
चलो अपनी कुंज में ही सोहनी लगाओ तो यही समझ कर लगाओ कि भाई श्री जी की कुंज में लगा रहे हैं। देश काल की स्थिति के अनुसार ही भाव का निर्वाह करना पड़ता है, और क्या किया जा सकता है। पर फिर भी मैं ये अवश्य कहूंगा, यदि श्री जी ने आपको सामर्थ्य दी हो, आप समर्थ हो, आपके पास साधन हो, तो फिर वृंदावन के तरुलता की सेवा करिए। गो गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो, गो गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो, और तन नेक न जोहनी, और तन नेक न जोहरी। कहते जिसका वृंदावन से संबंध है वो सब हमारा आराध्य है। व्यास जी तो अपने एक पद में कहते हैं, माला हरि मंदिर ते पावन वृंदावन की रेणु। कहते माला और मस्तक के तिलक से भी पवित्र वृंदावन की रज है। माला हरि मंदिर ते पावन वृंदावन की रेणु। व्यास जी का तो बड़ा अद्भुत और बड़ा अनन्य आग्रह वृंदावन की रज के प्रति है। वैसे भक्ति फल स्वरूपा है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते फल रूपत्वात्, सब साधनों का फल क्या है? भगवान की भक्ति। फिर व्यास जी कह रहे भक्ति का भी फल है भाई। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूल। और व्यास जी तो गाते हैं, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी, विनय मान लीजे। और दिए कछु भावे, आप वृंदावन की रज दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं रज इतनी समर्थ है, हमारा सब काम हो जाएगा, हमारी सभी बात सुधारी। नागरी आई जन्म जितायो, नागरी आई जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। अरे व्यास जी तो कहते हैं वृंदावन के रूख, रूख माने वृक्ष, कह रहे वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, गुरु गोविंद ही सखी सखा, इन फल फूलन की गंध। अच्छा व्यास जी तो क्या है ना, फटकारे बिना रहते नहीं। कह रहे इन्हें पीठ दे और अनत दीठ करे, इनको पीठ देकर कहीं और देखे सो अंधन में अंध। और व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको परे निकंध। कहते व्यास जी ने बड़ा दीर्घ जीवन पाया, बड़ी देर तक रहे व्यास जी यहाँ। व्यास जी के सन्मुख ही ये ह्रास आरंभ हो गया था, ऐसा व्यास जी की वाणी से ही प्रमाण मिलता है। अपने एक पद में व्यास जी अपने हृदय की उस अपार पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मथुरा खुदत और कटत वृंदावन। कहते हमारे सामने वृंदावन की लता कट रही है। कह रहे मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो, पाप बढ़ गया। ये दिन देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। हे प्रभु ये दिन देखने के लिए हम जीते थे, हमारे सामने वृंदावन की लता कटेगी। ये दिन देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। अरे जब व्यास जी ने यहाँ वहाँ कहीं से सुन लिया कि आज शाम को श्री महाप्रभु जी मुझे ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं, तो कहते एक एक तरु लता से लिपट लिपट कर व्यास जी रो रहे हैं कि मुझसे आपका कौन सा अपराध हो गया जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री वृंदावन महिमामृतम में कहते हैं वृंदावन के तरुओं का नाम तरु सार्थक है। क्यों? क्योंकि ये आप भी तर जाते हैं और अपनी छाया में बैठने वाले को भी तार देते हैं। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल,
सहज एक रस रहत है, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना छबीली वृंदावन की बेल। जय 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 श्री वृंदावन। चाहतरे करें जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात अंश भुज मेली, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दें कोटि मुक्ति पग पेली, जय 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 श्री वृंदावन। इतना लाड़ लड़ाया है, इतना दुलराया है रसिक संतों ने इन तरुलताओं को। बोली सखी कहती हैं, यूं सुधली जो नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोरी। वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में, गिनती की जो मोरी, गिनती की जो मोरी, नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोर। श्री स्वामी जी कह रहे कोई आशा लगाना तो यहाँ के गैया बछड़े से, यहाँ के मृग मृग शावक, जैसे महाप्रभु कहते हैं, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाज, हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूय प्रणति विरहम प्रार्थये गोनुकंपा। मन किसी भी प्रकार से इस वृंदावन की सीमा का परित्याग न करे, भाव से सतत वृंदावन का सेवन होता रहे। ये तात्पर्य है श्री स्वामी जी की इस बात का कि सर्वतो भावेन, भाव से, विचार से, वृत्ति से, चिंतन से इस वृंदावन का, इस निकुंज सीमा का सेवन होता रहे। उसकी विधि भी इसी पद में बता दी कि वृंदावन की रज का आश्रय दृढ़ करके करिए। मैंने आपसे स्पष्ट किया श्री बिहारी देव जी की इस बात को कि रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, और फिर कह रहे रज सो रज ही पिछाट ले। किसी ने पूछा कि भाई रजोगुण हमसे तो दूर होता नहीं, ये अपने सुख का जो विचार है, जो स्वार्थ का चिंतन है, ये तो हमसे छूटता नहीं। ये जो देह का विषय सुख है, इसी को प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं। तो फिर दया करके, कृपा करके कह रहे रजसो रज ही पिछाट ले। किसी कपड़े पर दाग लग जाए तो धोने वाला क्या करता है, उसको पत्थर पर पछाड़ पछाड़ कर मारता था ना पहले, धोबी पछाड़ कहते जिसको, ऐसे पछाड़ कर मारते हैं, उससे मारते मारते वो धाग धुल जाता है। ऐसे कह रहे रज सो रज ही पछाट ले, कि मन की चदरिया पर जो दाग लग गया है, वृंदावन की रज का सेवन करके इसको मिटा ले। और फिर कह रहे रज सो रसिक कहाय, रज सो रसिक कहाय। किसी भी दृष्टि से देखो भाई, रज जो है उसकी स्तुति सब करते हैं। श्री गोस्वामी जी भगवत यश गान करने से पहले वंदना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। हित सो रज में लोट, ये आज्ञा ध्रुवदास जी ने दी है। हित सो रज में लोट। आपने श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के मोह का प्रसंग सुना होगा। अब ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। जैसे टीवी में दिखाते हैं 4, ऐसे नहीं है।
चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। जैसा शास्त्रों में वर्णन आता है वो ऐसा है। कहते हैं कि जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख आए, जब उनको बोध हुआ कि मुझसे ये क्या अपराध हो गया, और श्री ठाकुर जी की स्तुति की, तो कहते श्रीमद् भागवत वर्णन करती हैं कि अपने मुकुट के अग्रभाग से श्री ठाकुर जी के चरण नख का स्पर्श ब्रह्मा जी ने कराया, एक एक मुकुट के एक एक अग्रभाग से। अब सोचो, बूढ़े ब्रह्मा जी को बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा ठाकुर जी को दंडवत करने में। पहले सीधे किया होगा, फिर एक हाथ ऐसे रखा होगा, फिर एक हाथ ऐसे रखा होगा, फिर उल्टे होकर दंडवत किया होगा, तभी तो चारों मुकुट से ठाकुर जी का चरण स्पर्श किया होगा। ऐसे में तो सोच रहा था बैठे बैठे ऐसे ही किया होगा। जब ऐसा कर लिया तो ठाकुर जी ने कहा, अब आप वृंदावन की रज में लोटपोट हो गए, अब आपका सब अपराध धुल गया, अब हम आपसे प्रसन्न हैं। तो ब्रह्मा जी को लोटपोट कराया वृंदावन की रज में। तभी ध्रुवदास जी कह रहे, बोले हित सो रज में लोट, ती सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सत कोट। मुझे याद है 5-7 बरस पहले की बात होगी, होली के दिन थे और मैं दर्शन करने गया, राजभोग का समय था। अब एक माता जी बैठे ही नहीं, बहुत बार पीछे वालों ने भी किया, बोली माता जी बैठ जाओ, दर्शन में बाधा हो रही, पर वो बैठे ही नहीं। अब सेठानी जी रही होंगी, जब बहुत बार उनसे किसी ने कह दिया तो उनको थोड़ा संकोच हुआ, वैसे थोड़ा सा दबे से स्वर में बोली कैसे बैठो, सब साड़ी बिगड़ जाएगी। होली के दिन थे ना, खूब रंग बिखरा था मंदिर के आंगन में। मैंने मन में विचार किया, देखो इसीलिए संत कहते हैं ठाकुर जी के सन्मुख संतों के पीछे पीछे जाना चाहिए। ये किसी रसिक संत के पीछे आई होती तो आज यहां तक आकर ऐसे रूखी सूखी थोड़ी लौट जाती। अभावग्रस्त हृदय लेकर जीव आए तो क्या लेकर जाता है, कुछ भी नहीं। और किसी रसिक संत के पीछे पीछे आए तो फिर रज का स्पर्श हो तो उन्मत्त होकर गाता है, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। और व्यास जी तो कहते हैं भाई वृंदावन का भजन क्या है, कुंज का सेवन ही कुंज बिहारी का सेवन है। वृंदावन की कुंज का सेवन ही कुंज बिहारी का सेवन है। इसीलिए मैंने कहा रज रूप की सेवा करिए। कुंज में क्या है, रज है और तरुलता है। इन कुंजों का सेवन ही कुंज बिहारी का सेवन है। ये कुंजें ही कुंज बिहारी का भजन करा सकती है भाई। खूब बढ़िया महल बना लो, आप रहो उसमें, भजन नहीं होता। ये बात तो मैं ही आपको भोग कर बता रहा हूं। खूब बढ़िया अपनी सब व्यवस्था कर लो, रह लो, पर भजन नहीं होता। कुंज बिहारी का भजन तो कुंज में ही होगा। जब अभी पिछले बरस की तो बात है, जब यहां पर कुंभ की बैठक लगी थी, क्या इसी बरस की बात होगी? तो हमारे एक संत बड़े विनोदी हैं, वो गए नहीं, हम भी नहीं गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा आप नहीं गए? तो 2 मिनट तो चुप रहे, मुस्कुराते रहे और फिर कहने लगे कि हम जिस रस का सेवन करते हैं वो रस कुंभों में नहीं कुंजों में मिलता है। तो हम कुंभ का सेवन करने नहीं गए, हम तो कुंज का सेवन करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। कुंज बिहारी का भजन, कुंज बिहारी का सेवन और कुंज बिहारी का दर्शन भी यदि कभी हुआ तो वृंदावन की कुंज में ही होगा। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो कह रहे प्रीत कीजे वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंजमाल हथ पोहनी, गो गो सुतन सो, मृगी मृग सुतन सो, और तन नेक न जूहनी। बस किसी भी प्रकार मन जो है इसी वृंदावन के, इन्हीं तरुलताओं के, वृंदावन वासियों के, यहाँ के जीवों के स्मरण में लगा रहे। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अगही काट करे उजिया।
तो भाई आप जहाँ भी रहते हो, यहाँ रहते हो और या फिर कहीं और रहते हो, तो ये आज का सत्र सुनने के बाद इतना तो अवश्य करना, अपने घर में 2 लता लगाना इसी भाव से कि वृंदावन की लता है। मेरा तो कई बार मन करता है कि कोई मेरे पास आए तो उसको यही प्रसाद दूं कि ये एक लता ले जाओ और जहाँ रहते हो वहाँ लगाओ, इस भाव से कि वृंदावन की तरु लता है, इसको देखकर हमारे राधा वल्लभ लाल को सुख हो, हमारे प्रिया लाल को सुख हो। तो एक पुष्प उस लता पर प्रकट हुआ तो श्री जी के सुख का कारण बनेगा, क्योंकि उसके साथ में भाव है, उसके साथ में कहीं आपका भाव भी मिला है। फिर कहते हैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सोचित जो सिर पर दोहनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सोचित जो सिर दोहनी मन लगा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सोचित जो सिर पर दोहनी। सिर पर दोहनी अर्थात जैसे सिर पर मटकी होती है ना, वो भी नहीं छलकती, उसका भी विचार बना रहता है और व्यवहार भी बना रहता है। ऐसे ही श्री स्वामी जी कह रहे कुछ इस तरीके से साधिए कि व्यवहार भी बना रहे और वृंदावन का और वृंदावन बिहारी का विचार भी बना रहे, व्यवहार भी बना रहे और ठाकुर जी का विचार भी बना रहे। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मन को वृंदावन के चिंतन में उलझाइए, वृंदावन को चिंतवन। अरे ध्रुवदास जी ने तो इतनी छूट दी, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। जैसे भगवान का नाम नित्य और सत्य है, जैसे भगवान का रूप नित्य और सत्य है, जैसे भगवान की लीला नित्य और सत्य है, ऐसे ही भगवान का धाम भी नित्य और सत्य है। आप जहां रहकर वृंदावन का भजन करें, वृंदावन का परमाणु, वृंदावन की भावना वहीं पर प्रकट होगी। श्री जी की कृपा से वृंदावन मिले तो क्या कहना, पर वृंदावन का वास भी वृंदावन वास के भाव से हो तभी सुखद है। वृंदावन को वृंदावन जान मानकर, जहां से हमने चर्चा आरंभ की वहीं चलते हैं कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। आपको यहां देखने सुनने को मिल जाएगा, वृंदावन में जन्मने वाला, वृंदावन में रहने वाला साल साल भर दर्शन करने नहीं जाता है। साल 1.5 साल पहले की बात होगी, मथुरा के एक व्यक्ति मुझे मिले, मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया सुनकर। मथुरा में जन्मे, 30 बरस के हो गए, सब हो गया, बोले आज तक कभी वृंदावन बिहारी का, राधा वल्लभ लाल का दर्शन नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है। देखो वस्तुतः जो रस है ना, वो तो आचार्यों के सिद्धांत में छिपा है। इसीलिए पहला शब्द क्या कहा, मन लगाए, और मन कहाँ लगाना है, गुरुजनों की बात में लगाना है, आचार्यों के सिद्धांत में लगाना है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु के संग सगल निस्तारा। आप देखो श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप है, जो श्री विग्रह है, वो तो लगभग एक सा ही होता है। कहीं पर भी हो, मंदिर में हो, कहीं हो, अनेक अनेक मंदिर हैं, अनेक अनेक मंदिरों में अनेक अनेक श्री विग्रह ठाकुर जी के विराजमान हैं। पर भाई राधा वल्लभ और कुंज बिहारी जैसा दर्शन का सुख थोड़ी कहीं मिलता है। खूब हजारों करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ बना लीजिए, कहाँ से पत्थर मंगाइए और कहाँ लगा दीजिए और बनाइए कोई मंदिर,
पर राधा वल्लभ कुंज बिहारी तो राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं। व्यास जी ने अपने पद में लिखा कि हरिवंश से रसिक और हरिदास से अनन्यन की को बपुरा कर सके सारी। बपुरा कहते हैं बेचारे को, और सारी कहते हैं समानता होड़। कह रहे को बपुरा कर सके सारी, जिन वृंदावन सांचो कर जानो श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। वृंदावन का जो वस्तुतः जो वास्तविक मंदिर है तो राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं, राधा रमण लाल हैं। आप हम कुछ भी करते रहे उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो रसानुभूति है, जो रस तत्व प्रकट है, वो तो आचार्यों के सिद्धांत में प्रकट है। आचार्यों के सिद्धांत से जहां सेवा होगी, आप अपने घर में श्री राधा वल्लभ लाल का चित्रपट विराजमान करके यदि आचार्यों के सिद्धांत से सेवा करते हैं तो वो रस वहीं प्रकट होगा, क्योंकि रस जो है वो आचार्यों के सिद्धांत में है, उसका मूल वही है। इसीलिए मन प्राण लगाकर यदि करना है तो वो यही करना है कि आचार्यों की, गुरुजनों की मर्यादा की रक्षा हो। वहीं पर रस है भाई, वहीं पर सफलता है, वहीं पर आपके मेरे भजन की सार्थकता छिपी है। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो चित जो सिर पर दोहनी। जैसे स्फुटवाणी के एक पद में हमारे महाप्रभु जी भी कह देते हैं ना, सकहीं तो सब पर पंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, छोड़ सके तो छोड़, नहीं तो जहां है वहीं पर कृष्ण कृष्ण गोविंद कहना तो आरंभ कर। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोले भाई तन कहीं भी लगाइए पर मन लगाए प्रीत कीजिए कर कर वासों, और ब्रज वीथिन दीजिए सोहनी। मन का जो चिंतन है वो चिंतन इष्ट के प्रति समर्पित हो, वृंदावन का चिंतन होता रहे, वृंदावन को चिंतवन। दुर्दास जी कह रहे दीपक जलाइए, होगा क्या? कोटि जन्म के तम अघही काट करे उजियार। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।